हाय गाइस, मेरा नाम है नियो और आप देख रहे हैं द बोल इन थ्योरी। और आज हम बात करेंगे लेफ्ट इकोसिस्टम इतनी नफरत क्यों करता है धुरंधर से। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा शुरू से यही होता आया है। इन लोगों को सिर्फ मूवी से दिक्कत नहीं है, बल्कि मूवी में जो सच दिखाया गया है उससे दिक्कत है। चाहे वो रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो या बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। इनफैक्ट जितने भी लोग आर्मी पर सवाल उठाते हैं, हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, उन सभी ने इस फिल्म को टारगेट किया है। बट वाई? व्हाट्स द कोर आइडिया जिससे उन्हें इतनी दिक्कत हो रही है? एंड दे आर कॉलिंग इट प्रोपेगेंडा। ओके, प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। सो ये लोग चाहते हैं कि हम टेररिस्ट को बुरे तरीके से ना दिखाएं। कम ऑन, आई मीन मुझे नहीं पता ये कहां से इतनी नफरत लेकर आते हैं खुद के देश के खिलाफ कि इन्हें एक ऐसी मूवी जो सच को सच की तरह दिखाती है वो भी प्रोपेगेंडा लगती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सुनाओ, तो क्वेश्चन कम्स कि हमारे देश के लेफ्टिस्ट और लिबरल्स इतनी नफरत क्यों करते हैं धुरंधर से? अगर सीधा सीधा बोलें तो ये मूवी उन सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करती है जिनसे आज तक सभी डायरेक्टर्स हमेशा बचते आए हैं। एंड मोस्टली जो स्पाई मूवीज हमें देखने को मिलती हैं उनमें रियलिटी का पोलर अपोजिट दिखाया जाता है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पठान। धुरंधर के रिलीज के बाद से ही मास ऑडियंस से उसे तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। एंड आई थिंक जैसे पहले पार्ट को इवन बाहर की ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, एंड इवन नॉर्थ अमेरिका में भी इसने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे, तो सेकंड पार्ट वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। नाउ मूवी में पाकिस्तान को टारगेट किया गया है, बट उससे ज्यादा बट हर्ट तो हमारे इंडिया के लेफ्टिस्ट और लिबरल्स हो रहे हैं। बट वाई? ये लोग इन टेररिस्ट से इतना सिंपथाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस वे में आदित्य धार ने क्रिएटिव लिबर्टी यूज की है फिल्म को बनाने में, उसने कुछ इवेंट्स को आगे पीछे जरूर किया है पर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया। यानी कि फिल्म में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में हुए हैं, एंड उनकी डिपिक्शन ऑलमोस्ट क्लोज टू रियलिटी है। इवन जो कंट्रोवर्शियल चीज है पार्ट 1 में, वो रेड स्क्रीन वाला पार्ट जिसको लेकर लोग बोल रहे थे कि ये फिल्म इस्लामोफोबिक है, वो पूरी कन्वर्सेशन जो उन टेररिस्ट और हैंडलर्स के बीच हुई थी वो आदित्य धार ने अपनी तरफ से बनाकर उसमें नहीं डाली है। इनफैक्ट वो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। एंड इस पे हमारी एक सो कॉल्ड अनबायस्ड फिल्म क्रिटिक सुचित्रा त्यागी ने कहा था कि एक्चुअल रिकॉर्डिंग दिखाने की क्या जरूरत थी। अब इस स्टेटमेंट से इनकी पूरी आइडियोलॉजी पता चल जाती है। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, अगर यहाँ कोई होम बाउंड जैसी फिल्म होती जिसमें कास्टिज्म का प्लॉट होता तो ये नहीं बोलती कि लोगों में भेदभाव की भावना बढ़ेगी इससे, बट यहाँ तो एक्चुअल चीज दिखाई जा रही है एंड शी इज कॉलिंग इट अ बिजार डिसीजन। एंड फिर आती है इन सब क्रिटिक्स की माँ अनुपमा चोपड़ा, जो कहती हैं कि टू मच टेस्टोस्टेरोन, एंटी पाकिस्तान, प्रो नेशनलिज्म। क्या ये बुढ़िया सटिया चुकी है? एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया फिल्म है और ये चीज इसे प्रॉब्लम लग रही है। आई मीन आप इंडिया में रहकर उस पाकिस्तान को अच्छा दिखाने के बारे में कैसे बोल सकती हैं जिसका हाथ हर टेररिस्ट अटैक के पीछे होता है? उसे गलत लाइट में दिखाया गया तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बनाकर दिखाया है, जो एक्चुअल चीजें हुई हैं फिल्म में वही दिखाई गई हैं। अनुपमा जी ने कुछ दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जो स्क्रिप्ट मिली सीधा वही बोल दिया, तो मैं अपने थॉट प्रोसेस की एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? आदित्य धार ने इस फिल्म के थ्रू पाकिस्तान को वैसा ही दिखाया है जैसा वो है, और वो कितनी नफरत करता है भारत और भारत की सिविलाइजेशन से। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये फिल्म सभी गल्फ कंट्रीज में बैंड है। जहां पठान जैसी फिल्में झूठ दिखाकर पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज से कुछ एक्स्ट्रा करोड्स कमाने की कोशिश करती है, बट स्टिल आदित्य धार ने सच दिखाना चाहा, इसकी चिंता किए बगैर कि वहां से कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं मिलेगा जैसा हमारी YRF की फिल्में करती हैं। तो अब एज एन ऑडियंस ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस फिल्म को इतना सक्सेसफुल बनाए कि इन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज जैसी 2 करोड़ की ऑडियंस पर डिपेंड ना होना पड़े। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक, हो सकता है जब तक ये वीडियो आएगी, धुरंधर 2 देख ही ली होगी, तो आपको धुरंधर 2 कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।